हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। तो चलिए आज के लेक्चर में अपना लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में अपना लोग देख लिए थे कि ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, ऑर्बिट के बारे में जान लिए थे। क्या जाने थे ऑर्बिट के बारे में? कि ये न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाता है, नहीं न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। एटम के सबसे अंदर वाले भाग को, सेंटर पे जो रहता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके बाहर में जो होता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। नहीं, ये क्या होता है? सर्कुलर पाथ होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इतना बात अपना लोग जाने थे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अपना लोग के जाने थे, सेकेंड ऑर्बिट के लिए एल, थर्ड ऑर्बिट के लिए एम, नहीं फोर्थ ऑर्बिट के लिए एन जाने थे। ये ऑर्बिट का नेमिंग है। ऑर्बिट को के एल एम एन ओ पी से अपना लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, और अपना लोग क्या जानते हैं कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, मूव करता है उसमें। फिर उसके बाद आगे अपना लोग बढ़े थे और देखे क्या थे कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो उसके लिए अपना लोग फार्मूला देखे थे 2n²। इस फार्मूला के हेल्प से अपना लोग पता करते हैं कि किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो अपना लोग ये भी देखे थे कि किस ऑर्बिट में कितना रहता है। जैसे अपना लोग देखे थे के में कितना रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अपना लोग देख लिए थे किस ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन तो एटम में कहाँ पाया जाता है? ऑर्बिट में। तो अब अपना लोग जानेंगे कि क्या ऑर्बिट ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कि ऑर्बिट के अंदर भी कुछ पाया जाता है जिसमें रहता है। मतलब अपना लोग एक्चुअली में ये पता करना चाहते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। एटम में पहले बचपन में जानते थे कि एटम में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अभी क्या जाने अपना लोग कि एटम में ऑर्बिट पाया जाता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो वही चीज़ अब अपना लोग फाइंड करने वाले हैं कि क्या ऑर्बिट ही है कि ऑर्बिट के अंदर भी कुछ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो चलिए उस सवाल का अपना लोग आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से और मन लगा के आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो चलिए। तो अपना लोग पहले क्या जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो अपना लोग जानते हैं कि ऑर्बिट में। नहीं, अब सवाल है कि ऑर्बिट में कहाँ? नहीं, ऑर्बिट में कहाँ? तो उसका आंसर है क्या चीज़? सब ऑर्बिट। ऑर्बिट में कहाँ पे? सब ऑर्बिट में। ठीक ना? चलिए, तो अपना लोग को क्या पता चला कि एटम कहाँ पाया, सॉरी एटम में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। उसके बाद पता चला कि नहीं, एटम के अंदर जो ऑर्बिट होता है उसमें पाया जाता है। फिर अभी क्या पता चल रहा है कि नहीं भाई, ऑर्बिट में भी नहीं, ऑर्बिट के अंदर में क्या पाया जाता है? सब ऑर्बिट, उसमें पाया जाता है। अब फिर देखिए आगे, सब ऑर्बिट में कहा था, उसका आंसर क्या है? ऑर्बिटल में। यानी कि यहाँ से अपना लोग को एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो ऑर्बिटल में। ठीक है, तो चलिए इसको और भी अच्छे से समझने के लिए अपना लोग एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो जिससे अपना लोग को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप तो ये लिख लिए होंगे ना, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अपना लोग एटम जो है उसको अपना लोग रिलेट करते हैं किससे? बिल्डिंग से। अपना लोग ये मानते हैं कि एटम बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, फ्लोर, रूम, ये सब तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे क्या होगा? ढेर सारा फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से होगा। नहीं, उसके बाद फ्लोर पर क्या पाया जाएगा? रूम पाया जाएगा, और रूम के अंदर में बेड होगा। नहीं, अब बेड पर आदमी रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई आदमी कहाँ पाया, इस बिल्डिंग में आदमी रहता है, तो आदमी बिल्डिंग में कहाँ रहता है? आप बोलोगे फ्लोर पर। फिर आपसे ही सवाल कर देगा फ्लोर पे कहाँ पे, कौन से फ्लोर पे, या फ्लोर पे कहाँ? तो फिर आप बोलोगे फ्लोर पे, रूम में। नहीं, रूम में कहाँ? तो रूम में बेड पर। नहीं, इस तरह से एक मतलब मोटा मोटा आइडिया आपको दे रहे हैं। तो चलिए उसी तरह अपना लोग बिल्डिंग से आप रिलेट कर दो एटम को, और बिल्डिंग में जो ढेर सारा फ्लोर पाया जाता है उसको आप रिलेट कर दो ऑर्बिट से। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो रिलेशन बिल्डिंग और फ्लोर में है वही रिलेशन एटम और ऑर्बिट में भी है। फ्लोर
फ्लोर पर रूम होगा तो उसी तरह ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होगा, ठीक है। और रूम में बेड होगा तो उसी तरह सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ऑर्बिटल में, नहीं। तो ये चीज़ आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि एटम कहाँ पाया जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो एटम में कहाँ? तो ऑर्बिट में कहाँ? तो सब ऑर्बिट में कहाँ? तो ऑर्बिटल में, नहीं। तो देखिए आपका ये क्लियर है। तो अब अपना लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सब ऑर्बिट के बारे में अपना लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको तो अब ये क्लियर हो गया होगा ना, तो आप ये लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए सब ऑर्बिट के बारे में समझते हैं। तो देखिए ये जो सब ऑर्बिट होता है, जैसे ऑर्बिट के बारे में आप क्या जानते थे? ऑर्बिट के बारे में कौन कौन ऑर्बिट है? के, एल, एम, एन, ओ, पी, इस तरह से ये सब क्या ऑर्बिट है। उसी तरह से एस, पी, डी, एफ, जी, एच, ये सब को क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि के का भी अपना एक कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन रखने का, एल का भी अपना एक कैपेसिटी है, एम का भी अपना एक कैपेसिटी है, नहीं। जैसे के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से सब ऑर्बिट जो है अपने पास एस, पी, डी, एफ, जी, ठीक है, इन सब का भी अपना एक कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता है। तो अब देखते हैं कि किस सब ऑर्बिट में, ये इतना तो क्लियर हो गया कि ये सब क्या है? सब ऑर्बिट है। तो अब अपना लोग आगे देखेंगे कि इनमें से किस सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे डाले हैं कि हेडिंग की मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब ऑर्बिट। जैसे कौन कौन डिफरेंट सब ऑर्बिट है? एस, पी, डी, एफ, जी, एच, ठीक है। तो अब ये तो आप लिख लिए हो, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। चलिए तो अब आपको इस पे ध्यान देना है कि ये जो सब ऑर्बिट में किसमें मैक्सिमम कितना पाया जाता है। तो आप ये याद रखोगे कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14, जी में 18 और एच में 22, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको इस इलेक्ट्रॉन की संख्या को पावर में लिखा गया है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे कि एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मैक्सिमम रह सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो उसको ऐसे लिखेंगे। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा एक बात, ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एस में हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं, या हो सकता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो। 2 से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, एस में आपको 3 कभी नहीं मिलेगा क्योंकि एस का कैपेसिटी ही है 2 रखने का। उसी तरह से पी में मिनिमम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन पी में 7 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पी का कैपेसिटी ही है 6 ही रखने का। तो आपको शायद अब ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़े तो ध्यान दीजिए, अपना लोग को अभी क्या पता चला है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अपना लोग को अभी तक बस ये पता चला है कि ये जो एटम है, ठीक है, इसमें कुछ ऑर्बिट पाया जाता है। किसी एटम में 1 ऑर्बिट पाया जाता है, किसी एटम में 2 ऑर्बिट पाया जाता है, किसी एटम में 3 ऑर्बिट पाया जाता है। मतलब सिंपली ये बात समझ में आया कि एटम में क्या पाया जाता है? सम ऑर्बिट पाया जाता है, ठीक है, ऑर्बिट पाया जाता है। अब ऑर्बिट हो सकता है किसी एलिमेंट के एटम में 1 ऑर्बिट हो, किसी एलिमेंट के एटम में
2 ऑर्बिट हो, वो आगे अपना लोग क्लियर और कर लेंगे। उसी तरह ऑर्बिट में सिमिलरली, ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली ऑर्बिट में भी कुछ सम सब ऑर्बिट पाया जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को एक साइंटिस्ट बताए हैं, उस साइंटिस्ट का नाम है समरफील्ड। क्या नाम है? समरफील्ड थ्योरी। तो इस थ्योरी को आप अपना लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इस थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समरफील्ड थ्योरी के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, एक बात और है कि ये आप आगे भी पढ़ोगे, कौन से चैप्टर में? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको बेसिक में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये आप चैप्टर में भी पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। तो ध्यान देना इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि एज एन एटम कंसिस्ट सम नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस तरह से एटम में कुछ संख्या में क्या पाया जाता है? ऑर्बिट पाया जाता है। सिमिलरली ईच ऑर्बिट, प्रत्येक ऑर्बिट कंसिस्ट सम सब ऑर्बिट। ये बात आपको समझ में आया? कहने का मतलब जिस तरह से एटम में कुछ ऑर्बिट पाया जाता है, उसी तरह से ऑर्बिट में भी कुछ सब ऑर्बिट पाया जाता है। और उसका समरफील्ड साहब ने एक तरीका बताया कि कितना, किसी भी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट पाया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया है कि नंबर ऑफ सब ऑर्बिट जो है, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट जो है वो ऑर्बिट नंबर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ऑर्बिट नंबर के बराबर होगा। जैसे देखिए अपना लोग के लिए क्या जानते हैं? के लिए ऑर्बिट नंबर बताइए? 1। के लिए क्या जानते हैं? ऑर्बिट नंबर 1। तो अब ऑर्बिट नंबर के बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। तो यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 1 है, तो के में एक ही सब ऑर्बिट पाया जाएगा, और कौन सा? 1s। और ये देखेंगे कौन सा, पहले ये क्लियर, इसको छोड़ दीजिए, पहले ये क्लियर कर लेते हैं कितना। तो इसके लिए n बराबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 1 है तो एक सब ऑर्बिट पाया गया। यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 2 है तो 2 सब ऑर्बिट पाया गया। ऑर्बिट नंबर 3 है m के लिए, तो यहाँ पे 3 सब ऑर्बिट पाया गया। जब यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 4 है तो यहाँ पे कितना सब ऑर्बिट पाया जाएगा? 4। ठीक है, कितना पाया जाएगा? 4। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। सिंपल ये बोल दिया है कि समरफील्ड साहब बोल दिए हैं कि किसी भी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट पाया जाएगा, तो सिंपल ऑर्बिट नंबर के बराबर। के में कितना सब ऑर्बिट पाया जाएगा? तो इसका ऑर्बिट नंबर 1 है तो 1 सब ऑर्बिट पाया जाएगा। एल में कितना सब ऑर्बिट पाया जाएगा? तो इसका ऑर्बिट नंबर क्या है? 2, तो 2 सब ऑर्बिट पाया जाएगा। सिमिलरली एम में, एम ऑर्बिट है ना, के एल एम एन ये सब ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट में सब ऑर्बिट पाया जाता है। तो एम में कितना सब ऑर्बिट पाया जाएगा? तो इसका ऑर्बिट नंबर क्या है? 3, तो 3 सब ऑर्बिट पाया जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ? चलिए तो आपको थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक ना? तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको और अच्छे से आपको क्लियर करवाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या एक बिल्डिंग बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अपना लोग तो एटम को रिलेट किए हैं किससे? बिल्डिंग से ना। तो यहाँ पे ना बिल्डिंग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये बिल्डिंग, ऐसा आप लोग मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बिल्डिंग? बिल्डिंग, और बिल्डिंग को अपना लोग किससे रिलेट किए हुए हैं? एटम से। आप लोग अभी देखें ना पिछले तो मैं अभी आपको दिखाए थे कि बिल्डिंग मीन्स एटम, बिल्डिंग मीन्स, बिल्डिंग का मतलब एटम, ये अभी अपना लोग देख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में फ्लोर होगा, तो मान लेते हैं इस फ्लोर का नाम है के, यानी कि ऑर्बिट। बिल्डिंग में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बिल्डिंग में क्या होता है?
फ्लोर। तो फ्लोर को अपना लोग किससे रिलेट किए हैं? ऑर्बिट से ना। तो ये अपना लोग का पहला ऑर्बिट है, यानी कि पहला फ्लोर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर गायब हो गया है, ठीक ना। चलिए, एल सेकेंड फ्लोर, उसी तरह से एम थर्ड फ्लोर, और ये एन, इतना काफ़ी है। चलिए, अब एक बात बताओ, तो अपना लोग क्या जानते हैं कि किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? उसके लिए अपना लोग क्या जानते हैं बताओ? अपना लोग क्या जानते हैं बताओ? जैसे ये के है, तो के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बताओ? के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 इलेक्ट्रॉन, एन में 32। नहीं, तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, ठीक है। चलिए, तो मुझे अभी तक क्या पता चला है कि किस ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर हम इस साइड, मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्लोर, बिल्डिंग फ्लोर की तरह बात करें, तो अब अभी तक मुझे ये पता चला किस फ्लोर पे मैक्सिमम कितना आदमी रहेगा। अब बात यह है कि फ्लोर पे इतना आदमी मैक्सिमम रह सकता है, तो उस आदमी के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? रूम बनाना पड़ेगा। नहीं, रूम कहने का मतलब अपना लोग केमिस्ट्री में उसको क्या बोल रहे हैं, उससे क्या मीनिंग निकलता है बताइए? सब ऑर्बिट का। क्या चीज़? सब ऑर्बिट। मतलब अभी तक ये पता चला कि एटम में ये ढेर सारा ऑर्बिट है, कौन सा? के एल एम एन। किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? अब इतना इलेक्ट्रॉन है इतना इस ऑर्बिट में, तो उसके लिए उसमें कौन कौन सा सब ऑर्बिट पाया जाएगा? तो उसके लिए ध्यान दीजिए, अपना लोग को एक बेसिक सा आइडिया है कि एस में मैक्सिमम 2 रह सकता है सब ऑर्बिट, पी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 6 रह सकता है, डी में मैक्सिमम 10 रह सकता है, एफ में मैक्सिमम 14 रह सकता है। तो उस हिसाब से अपना लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा सब ऑर्बिट आता है? एस। ठीक है, और एस में हम 2 रख दिए। 8 है तो इसके लिए एस आ जाएगा, और वो 2 लेके उसमें 2 उसमें रख देंगे, तो बचा 6 के लिए पी आ जाएगा। नहीं, क्लियर है? 18 है तो इसमें एस आ जाएगा, 2 लेके चला जाएगा, तो 16 बचा, 16 में से पी 6 लेके चला जाएगा, तो 10 बचा, 10 में से डी 10 लेके चला गया। नहीं, जैसे 32 है तो इसमें एस 2 लेके चला गया, पी 6 लेके चला गया, डी 10 लेके चला गया, और एफ 14। देख लीजिए, आप जोड़ लीजिए, 32 में से 2 गायब हो गया, 30 बचा, 30 में से 6 गया, नहीं तो 24 बचा, 24 में से 10 गया, 14 बचा, इसमें 14 आ गया। सब क्लियर है? तो आपको यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया, क्या? कि के लिए ऑर्बिट नंबर क्या है? 1। तो 1 ऑर्बिट नंबर 1 है, तो एक ही सब ऑर्बिट है। यहाँ पे एल के लिए ऑर्बिट नंबर 2 है, तो इसमें 2 गो सब ऑर्बिट है। यहाँ पे ऑर्बिट नंबर 3 है, तो 3 सब ऑर्बिट है। ऑर्बिट नंबर 4 है, तो 4 सब ऑर्बिट है। तो आप ही सोचो कि अगला जो आएगा, नहीं, अगला जो होगा कौन सा? के एल एम एन ओ, इसमें तो मैक्सिमम रह सकता है कितना? 50। आप याद कर लेना, 50 ही रहेगा। तो इसमें जब 4 सब ऑर्बिट है, तो इसमें कितना सब ऑर्बिट होगा? 5। कौन कौन? एस, पी, डी, एफ और जी। नहीं, ये सब आपको क्लियर हो गया। इसमें 1 सब ऑर्बिट, इसमें 2 सब ऑर्बिट, उसी तरह इसमें 3 सब ऑर्बिट, इसमें 4, इसमें 5। नहीं, चलिए, इतना क्लियर है। अब अपना लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपना लोग ये देखते हैं कि अभी तक अपना लोग को ये पता चला कि एसपीडीएफ सब ऑर्बिट है। एसपीडीएफ सब ऑर्बिट में इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतना रहता है। ठीक है, तो अब अपना लोग इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाएगा उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले इसको बढ़िया से
लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। और आप ये भी लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक ना, लिख लिए होंगे आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अभी तक अपना लोग ये पता लगा चुके हैं कि सब ऑर्बिट पाया जाता है ऑर्बिट के अंदर, और डिफरेंट डिफरेंट सब ऑर्बिट है, जैसे कि एस, पी, डी, एफ, नहीं, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया है अपना लोग को कि सब ऑर्बिट में कितना रहेगा। अब क्या करते हैं अपना लोग, इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, उसमें कैसे फिल करेंगे सब ऑर्बिट में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब ऑर्बिट में। तो उसके लिए एक रूल है, ठीक है, उस रूल का नाम है अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। तो थोड़ा इस रूल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है, अबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसी रूल के बेसिस पे अपना लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये रूल कहता क्या है, ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन दोज सबऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन दोज सबऑर्बिट हुज एनर्जी विल लोएस्ट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जिस सबऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम हो उसमें अपना लोग इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ले जाएंगे। क्या बोल रहा है, जिस सबऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम हो उस सब ऑर्बिट में अपना लोग एनर्जी डालेंगे, सॉरी, जिस सब ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम हो उसमें अपना लोग इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है अपने लोग के मन में कि कैसे पता चलेगा कि किस सब ऑर्बिट का एनर्जी कम है और किस सब ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा। नहीं, अपना देखिए, अबाउ प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि जिस सब ऑर्बिट का एनर्जी कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले डालना है। तो ये अपना लोग को कैसे पता चलेगा कि किस सब ऑर्बिट का एनर्जी कम है और किस सब ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए अपना लोग को डिफरेंट डिफरेंट जो सब ऑर्बिट है उसका एनर्जी ऑर्डर को याद करना है, ठीक है, ठीक। तो एनर्जी ऑर्डर जो है डिफरेंट डिफरेंट सब ऑर्बिट का वो हम आपको यहाँ पे लिखा दिए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए, ठीक है। तो आप इसको लिख भी लीजिए, क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, तो उसके लिए अबाउ प्रिंसिपल आया। और ये प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि जिस सब ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो उसके लिए अपना लोग को एनर्जी ऑर्डर याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एनर्जी ऑर्डर दिया हुआ है जिसको अपना लोग को याद करना है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, एनर्जी ऑर्डर जो है डिफरेंट डिफरेंट सब ऑर्बिट के क्या है कि सबसे पहले अपना लोग को 1s में भरना है, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, इस तरह से। तो आपको नहीं लगता कि इसको ऐसे करके याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं, याद होगा भी या कि नहीं होगा। तो इसको और आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, एक डायग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। तो उस डायग्राम को आपको समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वो डायग्राम क्या है, यही एनर्जी डायग्राम है, ठीक है। इसी डायग्राम का अपना लोग यूज करेंगे। तो ये डायग्राम कैसे बनाए हैं वो आप लोग के सामने एक बार फिर से बनाते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर हो, ठीक है। तो देख लीजिए, यही डायग्राम अभी अपना लोग को बनाना है। तो एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है, ऑर्बिट है ना, कौन कौन ऑर्बिट है, ध्यान दीजिएगा, के, एल, एम, नहीं, उसके बाद और एन, ओ, पी, क्यू, इस तरह से ढेर सारा ऑर्बिट है, नहीं। चलिए, अच्छा, सबका आपको ऑर्बिट नंबर भी पता है, क्या पता है, ऑर्बिट नंबर भी आपको पता है। जैसे के लिए n बराबर 1 होता है, एल के लिए n बराबर 2 होता है, इसके लिए m के लिए 3 होता है, इसके लिए n बराबर 4 होता है, इसका ऑर्बिट नंबर 5 है, इसका ऑर्बिट नंबर 6 है, इसका ऑर्बिट नंबर
7 है, ये आपको तो पता है, ठीक है। और आप जानते हो कि जितना ऑर्बिट नंबर होता है उतना ही उसमें क्या पाया जाता है, सब ऑर्बिट पाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये के में ए एन बराबर 1 है तो इसमें एक ही सब ऑर्बिट पाया जाएगा, और वो कौन पाया जाता है, एस, ठीक ना। यहाँ पे देखना, इसके लिए एन बराबर 2 है तो इसमें 2 को सब ऑर्बिट पाया जाएगा, कौन कौन, एस और पी। एन बराबर 3 है तो इसमें 3 को पाया जाएगा, कौन कौन, एस पी डी। यहाँ पे एस पी डी एफ 4 को पाया जाएगा। यहाँ पे 5 है तो इसमें 5 को पाया जाएगा, कौन कौन, एस पी डी एफ जी। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? चलिए, तो इसमें देखिए एन बराबर 6 है तो यहाँ पे 6 को सब ऑर्बिट पाया जाएगा, कौन कौन, एस पी डी एफ जी एच। नहीं, ये तो आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे 7 को, कौन कौन, एस पी डी एफ जी एच, उधर आई नहीं, इस तरह से पाया जाएगा। अब आप क्या, आपको इतना तो क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि अपना लोग देखिए इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अभी पढ़ रहे हैं, तो अपना लोग जानते हैं कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है तो ऑर्बिट में सब ऑर्बिट पाया जाता है, तो ऑर्बिट में सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, नहीं, जी में 18 इलेक्ट्रॉन, एच में 22। ये तो आपको पता है, और भी है इसमें, और भी है, आई भी है यहाँ पे, तो वो नहीं दिख रहा है आपको। चलिए, अब यहाँ पे सब एस आपको एक जैसा लग रहा है, तो आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा एस किस ऑर्बिट का है? ये जो एस सब ऑर्बिट है ये किसका, किस ऑर्बिट का है, कौन सा के का है, कौन एल का है, कौन एम का है, तो उसके लिए ऑर्बिट नंबर पीछे में चिपका देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसके लिए 1 चिपका दिए, इसके पीछे में 2 चिपका दिए, इसके पीछे में 3। अब पता चल रहा है कि ये एस जो है एम का है, नहीं, उसी तरह यहाँ पे 4 4 4 5 5 5 5, नहीं, आपको तो समझ में आ रहा होगा, अब एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ अपना लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, तो इसके लिए देखिए एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं, सिंपल सा इस तरह से बनाते हैं। आप लोग तो ये पहली बार शायद देख रहे होंगे, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको पढ़े होंगे पहले भी, ठीक है। इस तरह से इसमें देखिए क्या किया जाता है, ये जो अपना लोग ऐसे किए हैं, ये एरो इधर इधर की तरफ है, ये एरो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एरो ऐसे है, तो इस एरो के बेसिस पे अपना लोग को आगे बढ़ना है, ये एनर्जी ऑर्डर को बताएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या 1s2, सबसे पहले आपको क्या मिला, 1s2 मिला, तो यहाँ पे हम 1s2 लिख रहे हैं, ध्यान देना, आपको बाद में दिख जाएगा, यहाँ पे 1s2 लिख दिए, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या मिला, तो यहाँ जैसे एरो ख़त्म हुआ तो यहाँ से अपना लोग क्या करेंगे, पीछे मुड़ जाएंगे, ऐसे करके पीछे मुड़ जाएंगे। जैसे ही पीछे मुड़े तो उसके बाद अपना लोग को फिर क्या मिला, 2s2, तो ध्यान देना, हम फिर उसके बाद 2s2 लिख दिए ना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा 2s2 के बाद फिर ये ख़त्म हो गया, तो फिर अपना लोग पीछे मुड़ेंगे और यहाँ पे, तो उसके बाद अब फिर क्या मिला, 2p6 और 3s2, क्या ध्यान दीजिएगा क्या सब मिला, 2p6 मिला, 3s2 मिला, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2p6 3s2, ठीक। अब फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ फिर एरो ख़त्म हो गया, तो फिर से पीछे जाएंगे, गए, और फिर अब क्या मिला, 3p6 4s2, क्या मिला, 3p6 4s2, यहाँ पे लिख दीजिए 3p6 4s2,
ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, तो फिर अब पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे और यहाँ से तो अब क्या क्या मिल रहा है ध्यान दीजिएगा। 3D10, 4P6, 5S2, 3D10, 4P6, 5S2। तो लिख दीजिए यहाँ पे 3D10, 4P6, 5S2। ठीक है। अब फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो फिर से पीछे जाएंगे पीछे 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 यहाँ। फिर अब क्या क्या मिल रहा है 4D10, तो लिखिए यहाँ पे 4D10। उसके बाद क्या मिला आपको 5P6। उसके बाद क्या मिला 6S2 मिला ना। उसके बाद फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो फिर अपना लोग अब पीछे मुड़ेंगे पीछे चलिए पीछे 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 यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे अब फिर क्या मिला 4F14। देखिए यहाँ पे तो अब पेज खत्म, इधर लिखते हैं इसको 4F14। उसके बाद फिर आपको क्या मिला आगे 5D10। उसके बाद क्या मिला आपको 6P6। उसके बाद क्या मिला आपको 7S2। ठीक है। तो चलिए इतना तक ही रहने देते हैं। आपको एक बार में इतना याद नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, एक बार इसको बोला जाता है क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाता है GEC। क्या है ये GEN, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक ना। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पहले तो एक बार ध्यान दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक आपको याद कर लेना है। यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक 5S2 तक। ठीक है 5S2 तक जैसे ही आपको याद हो जाएगा। इसको कैसे याद करना है, इसको आपको कॉपी पर 31 टाइम्स लिखना है इसी को, तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर यहाँ तक याद हो जाएगा तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक, तब फिर शुरू से यहाँ से लेके यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ तक धीरे धीरे आपको याद कर लेना है। ठीक है। फिर से 31 टाइम्स लिखिएगा, कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आपको ऐसे इसको याद करना, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। और फिर अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे इससे। तो चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है। तो आप ये एक बार बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा।